नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। ग्रेजुएट फार्मर में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश धाकड़। आज जो हमारा ये मिश्रित खेती का एक और प्लॉट है जो लगभग 1.5 एकड़ का एक बात करूं मैं तो इसमें भी हमने लहसुन और मिर्ची की मिश्रित खेती कर रखी है। और ये फसल लगभग 24 सितंबर 2024 की फसल है। और अभी जो इसकी कंडीशन मैं आपको पहले भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ उसमें क्या क्या कंडीशन थी और क्या क्या हमने स्प्रे किया था इसमें। तो अभी तक लगभग हमारे इसमें 6 स्प्रे हो चुके हैं। 6 स्प्रे में अभी जो आज की दिनांक है उससे 2 दिन पहले हमने स्प्रे किया था इसमें, वो भी मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा बाद में। अभी एक बार इसकी कंडीशन जान लेते हैं कैसे क्या है इसका। तो मिर्ची की आप देख सकते हैं कि अभी ये लगभग 2.5 महीने की फसल हो चुकी है। 2.5 महीने में आप देख लें कि फूल भी काफ़ी अच्छी मात्रा में और उसके बाद फ्रूट सेटिंग आप देख लो, मिर्ची भी लगभग इतनी बड़ी हो चुकी है। अब इसमें अभी लगभग जो 2 से 3 दिन पहले, तो 2 दिन पहले हमने स्प्रे किया था। स्प्रे में हमने जो अपने यूपीएल का उलाला आता है इंसेक्टिसाइड कीटनाशक वो, और साथ में इमिडाक्लोरोविड 30% एससी फॉर्म में हमने स्प्रे किया। ठीक है, उसके साथ हमने फफूंदीनाशक मिलाया था थाइपनेट मिथाइल, जो रोको बायोस्टेट कोई सा हमारे महिंद्रा का जो डिफेंसो है उसका हमने इसमें फफूंदीनाशक मिलाया, ताकि कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत शिकायत आने लगी थी, जो पीलापन और रस चूस से पीलापन वगैरह आ रहा था। तो उसकी वजह से हमने ये थाइपनेट मिथाइल जो अपना शानदार और फफूंदीनाशक है वो मिलाया। अब इसमें माथाबंदी भी वास्तव में आ चुकी थी, जो लगभग 13-14 दिन हो गए थे। तो उस हिसाब से आप देखें कि ये पत्ती मोड़क जैसा हो गया था। हमने इसमें इससे पहले जो मैंने बताया था कि वो 3 टेक्निकल वाला जो रोनफेन नाम से जो प्रोडक्ट आता है उसका स्प्रे किया, और उसने कहीं मतलब जैसे रात को ज़्यादा टेम्परेचर, अगर मतलब कम टेम्परेचर रहता है जो सर्दी का होता है और दिन में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो अनबैलेंसिंग मतलब तापमान की अनबैलेंसिंग के हिसाब से ये माथाबंदी की शिकायत ज़्यादा आ रही थी। और माथाबंदी को मतलब मैं बात करूँ तो वही थ्रिप्स वगैरह जो भी है। और इसमें मेनली अगर कहाँ कहाँ हमारे इसमें कहीं कहीं ऐसे पौधे भी हो जो जड़ की समस्या है, मतलब वो कहीं उनकी ग्रोथ भी नहीं हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे देख लीजिए आप, ये इस टाइप के पौधे हैं जो चाहे इनमें कुछ भी दवाइयाँ स्प्रे करें, कुछ भी कीटनाशक स्प्रे करें, तो भी इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। मतलब ये 100, अगर हम जैसे एक मिर्ची का जो हम बीज लेके आते हैं उसमें 1500 बीज की क्वांटिटी होती है। 1500 बीज में से लगभग 150 बीज ऐसे होते हैं जो मतलब कभी सक्सेस हो ही नहीं पाते हैं। तो वही ये वाले पौधे हैं जिनकी मतलब मात्रा लगभग 150 बीज की होती है, और 150 बीज वही होते हैं जो इस टाइप के पौधे रहते हैं। अब मैं इसमें अभी हमारे इसमें लगभग जो 24 सितंबर की फसल है, और हाँ मैं आपको एक इसमें हमारे को नुकसान भी भुगतना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जैसे पैदावार के हिसाब से। तो इसमें लहसुन है और मिर्च है। तो हमने क्या है कि ये 24 सितंबर थोड़ी अगेती बुआई की थी, तो उस हिसाब से इसमें मिर्ची की, हम मिर्ची को मतलब फरवरी के बाद में थोड़ा इसमें ग्रोथ करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 24 सितंबर के आसपास गर्मी ज़्यादा ही थी तो मिर्ची की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और लहसुन इसका थोड़ा दबा हुआ रह गया। तो कोशिश करें अगर आप भी मिश्रित खेती करें तो उसमें लहसुन को पहले बढ़ावा दें, और लहसुन के लिए पोषण वगैरह अच्छा दें ज़मीन में या ऊपर से स्प्रे से। और कभी भी आप इसमें जब तक अपना लहसुन हार्वेस्टिंग ना हो तब तक आप ग्रोथ प्रोमोटर बिल्कुल ना दें। तो इसमें अब हमारे को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जैसे 1 बीघे का हिसाब से बात करूँ तो हमारे को जो लहसुन की पैदावार अगर सिंगल में होती है और वो होती है तो उससे और हमारे को लगभग 2-4 क्विंटल हमें पैदावार कम मिलेगी, क्योंकि इसमें अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया वगैरह बहुत ही कम मात्रा में हो रही है, क्योंकि मिर्ची का फैलाव ज़्यादा हो चुका है और लहसुन की फसल दब चुकी है। तो हालांकि इसमें हमें नुकसान अगर अच्छा करेगी, मिर्ची का भाव हमें बढ़िया मिल जाए। अब इसमें जो जैसे मैं बात कर रहा था कि निराई गुड़ाई की, तो निराई गुड़ाई लगभग हो चुकी है इसमें पूरी, आप देख सकते हैं। तो ज़मीन भी भुरभुरी हो चुकी है। तो इसके लिए हम इसमें एक तो पोटास जो है 14%, जो हमारे लहसुन है तो लहसुन की फसल को भी हमें बरकरार और अच्छी उपज से लेना है, तो उसके लिए पोटास 14%, और साथ में हम इसमें जीआर फॉर्म में ह्यूमिक एसिड, और अगर जीआर फॉर्म हमारे को अवेलेबल होगा तो, या फिर हम उसको एक ह्यूमिक, फिल्विक, एमिनो, वो जो पूरा कंटेंट आता है मिक्स में, तो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो हम पोटाश के साथ उसको मिक्स आउट करके और फिर ब्रॉडकास्टिंग मेथड मतलब छिड़काव विधि से छिड़काव करवा के और फिर इसमें हम पिलाई करवाएंगे।
ताकि इसमें एक तो बल्ब का निर्माण हो लहसुन का, और मिर्ची में जो ग्रोथ है और जो फ्रूट सेटिंग है, एक तरह से बात करूँ जो आप देखें इसमें अभी फ्रूट सेटिंग ठीक है, जैसे यहाँ पे फूल है, यहाँ पे फूल है, तो और यहाँ पे फूल है, यहाँ पे, तो इस फ्रूट सेटिंग को और हमारे को बाद में भी बढ़ावा देना है। उस हिसाब से ये हम इस जो सिंचाई करेंगे, पिलाई करेंगे, उसमें पोटास 14% और जो मिक्स कंटेंट है अपना ह्यूमिक, फिल्विक, एमिनो और भी सारे माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह, वो इसमें हम ब्रॉडकास्ट से देंगे। तो यहीं तक था मेरा, और ये फसल अभी तक 70 दिन की हो चुकी है। अब इसमें जो बल्ब का निर्माण अच्छे से होगा, क्योंकि 60 दिन के बाद जो लहसुन है उसका बल्ब का निर्माण स्टार्ट हो जाता है बनना। तो इसके लिए यही है, और आगे से आगे हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।